महिषी, राक्षसों की अनुपम कृति। उसकी आंखें गहरे रहस्य जैसी और मुस्कान में ऐसी चिंगारी जो अंधकार को चीर दे। ओह, रुको, ये क्या हो रहा है? लगता है महिषी का कोई भविष्य वाला सीन गलती से पहले दिख गया। माफ करें। महिषी, राक्षसों की अनुपम कृति। उसकी आंखें गहरे रहस्य जैसी और मुस्कान में ऐसी चिंगारी जो अंधकार को चीर दे। वह महिषासुर की बहन थी, जिसने युद्ध भूमि में असुरों के साथ साहस का परिचय दिया। उसकी युद्ध कला इतनी अद्वितीय थी कि सबसे शक्तिशाली भैंसे हर समय उसकी रक्षा में खड़े रहते। महिषासुर और देवी दुर्गा के संग्राम ने सृष्टि को थाम लिया था। अंत में दुर्गा ने त्रिशूल से अंधकार का अंत कर धर्म को पुनः स्थापित किया। दूर खड़ी महिषी ने अपने भाई के पतन को देखा। आंसू और क्रोध से भरी वह प्रतिशोध की आग में जलने लगी। भगवान शिव एक अज्ञात स्थान पर ध्यान मग्न थे, संसार की हलचल से अनजान। अचानक शिव को एक अदृश्य शक्ति ने आकर्षित किया और वे सम्मोहित होकर अनजानी दिशा में चल पड़े। मोहिनी एक अद्भुत बगीचे में टहल रही थी। उसकी आभा ने बगीचे को स्वर्गिक सौंदर्य से भर दिया। शिव की नजर मोहिनी पर पड़ी। दोनों की आत्माएं मिली और समय जैसे थम गया। दूसरी ओर महिषी अपने भाई की मृत्यु के बाद क्रोध और दुख में भटक रही थी। वह सोचने लगी, क्या मेरे भाई ने ऐसा वरदान मांगकर गलती की जिससे केवल महिलाएं ही उसका अंत कर सकें? क्रोध और शोक से भरी महिषी ने देवताओं से बदला लेने की कसम खाई। उसने सोचा, वह ऐसा वरदान मांगेगी जो कभी न टूटे, एक ऐसा वरदान जो देवताओं को भी चौंका दे। बगीचे में शिव और मोहिनी के बीच अनकहा बंधन पनप रहा था। हर फूल उनकी प्रेम कहानी का साक्षी बन रहा था। कठिन और लंबे तप के बाद अंततः भगवान ब्रह्मा महिषी के सामने प्रकट हुए। अपनी दिव्य मुस्कान के साथ उन्होंने पूछा, बताओ महिषी, तुम्हारी क्या इच्छा है? महिषी ने गर्व से सिर उठाया और दृढ़ स्वर में कहा, मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि केवल भगवान विष्णु और भगवान शिव के वंशज ही मुझे मार सकें। उसके शब्दों में घमंड और अटूट विश्वास था कि यह वरदान उसे अजेय बना देगा। भगवान ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, तुमने किस प्रकार का वरदान मुझसे मांगा है? यह असंभव है। फिर वह कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए और उनके मन में विचारों का एक तूफान चलने लगा। शायद यह वरदान भले ही असंभव हो, लेकिन कोई भी शक्ति कर्म से बड़ी नहीं होती। देवता भी उसके सामने नतमस्तक होते हैं, क्योंकि कर्म वही करता है जो उसे करना होता है। आखिरकार ब्रह्मा ने सिर झुकाया और वरदान दे दिया। फिर धीरे धीरे नजरें झुकाकर वह अचानक अदृश्य हो गए। वरदान के साथ ही महिषी का रूप बदल गया। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी और जंगल को आग की लपटों में समेट लिया। महिषी जैसे ही आगे बढ़ी, उसके कदमों से हरियाली सूख कर वीरान रेगिस्तान में बदलने लगी। उसने जंगल ही नहीं, रास्ते के हर गांव को भी आग में झोंक दिया। रात के सन्नाटे में उसकी काली जादुई शक्तियां संसार को तबाह करने लगीं, मानो हर विनाश देवताओं को चुनौती देने का ऐलान हो। यहां भगवान शिव और मोहिनी के बीच प्रेम अपने चरम पर पहुंच गया। पहली नजर का आकर्षण अब एक दिव्य मिलन में बदलने लगा, जैसे सृष्टि ने उनके प्रेम को अपने गीतों में पिरो लिया हो। शिव की स्थिरता मोहिनी की चंचलता से टकराई और उनकी आंखों में एक गहरी अनकही भाषा उभर आई। इस पवित्र संगम से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसकी गर्दन में एक अद्भुत हीरा दमक रहा था। उन्होंने उसका नाम रखा मणिकंठन, अर्थात वह जिसने अपने कंठ में मणि धारण की हो। शिव और मोहिनी का हृदय अपने पुत्र को देखकर प्रेम से भर गया, लेकिन इस खुशी में भी उन्हें उसे छोड़ने का दर्द सहना था। विदा से पहले शिव और मोहिनी ने अपने पुत्र के साथ कुछ पल अलग अलग बिताए। शिव ने उसे गोद में लेकर साहस का आशीर्वाद दिया,
जबकि मोहिनी ने उसकी छोटी उंगलियां थामे ममता भरी दृष्टि से उसे निहारा। इन पलों में उन्होंने अपना स्नेह और आशीर्वाद उसके छोटे से जीवन में भर दिया। अंततः शिव और मोहिनी ने मणिकंठन को एक विशाल कमल पत्र पर सुलाया। शिव के गंभीर और स्थिर चेहरे पर भी गहरी वेदना झलक रही थी, जबकि मोहिनी की आंखों में आंसू ठहरने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों के हृदय मानो टूटकर बिखर गए, लेकिन अपनी पीड़ा को छिपाते हुए वे धीरे धीरे उस स्थान से विदा हो गए। कुछ समय बाद राजा राजशेखर और उनकी पत्नी मलिक पुरथम शाम के समय पंपा नदी के किनारे पहुंचे। वे नियमित रूप से इस समय यहां आते थे, लेकिन दिल में एक गहरी पीड़ा थी। अपने कोई संतान न होने के कारण उनका मन उदास था। अचानक राजा राजशेखर की नजर कुछ तैरते हुए चीज पर पड़ी। उसने तुरंत अपना मुकुट उतारकर नदी के किनारे तक बढ़ते हुए नर्म और कोमल हाथों से उस नन्हे बालक को अपनी गोदी में उठा लिया। राजा राजशेखर और मलिक पुरथम ने उस नन्हे बालक को अपनी गोदी में लिया और एक दूसरे को देखकर उनकी आंखों में खुशी और संतोष की चमक थी। मलिक पुरथम के आंसुओं में अब केवल खुशी थी और राजा ने उसे अपनी गोदी में समेट लिया, जैसे वह उनका ही भाग्य हो। अब कई सवाल उठते हैं, क्या राजा राजशेखर और मलिक पुरथम उसे हमेशा के लिए अपना बच्चा स्वीकार करेंगे? महिषी की अगली चाल क्या होगी और उसके विनाशकारी इरादे किस दिशा में बढ़ेंगे? कहानी के अगले मोड़ को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। कहानी के बारे में आपको कैसा लगा? अपने कमेंट्स नीचे लिखें। चैनल से जुड़े रहें और जैसे हमेशा करते हैं, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन